आज हम डिस्कस करेंगे बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट लॉस। सिर्फ ये देखना हमको कि पार्टनर ए और बी है, उन्होंने सी को एडमिट किया, डज नॉट मैटर। क्वेश्चन ये राइज होता है अगर बैलेंस शीट की असेट्स में जैसे हमने अगर गुडविल दिया हुआ है तो इसकी ट्रीटमेंट मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, अब नहीं। अब क्वेश्चन ये है अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिया हुआ रिजर्व्स या रिटेनिंग अर्निंग्स या कॉन्टिजेंसी रिजर्व या इधर दे रखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो देखिए बेटा जी ओल्ड पार्टनर ए और बी हैं और उनकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दीज फोर टाइप एनडीटीसी एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं, लेटर वी विल डिस्कस। अगर रिजर्व रिटेनिंग अर्निंग कॉन्टिजेंसी रिजर्व या प्रॉफिट्स दे रखा है तो वो ए और बी से कंसर्न है। इट मींस क्या है आफ्टर दिस दे विल एडमिट सी, इसके बाद वो सी को एडमिट करेंगे। तो यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन reserves retaining earnings contingency reserve and profit and loss count they are given in the liability side and they are directly concerned with A and B only। इनका डायरेक्ट रिलेशन A और B से, इसमें C का कोई भी रोल नहीं है। अगर बैलेंस शीट के असेट्स में दे रखे हैं such as profit and loss count और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंस, सस्पेंस और एक्सपेंस, ये दो चीजें बेटा है। ये एक तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और एक है ये एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और एक्सपेंस। एज वी नो दैट इन असेट साइड में है ना डेबिट बैलेंसेस आते हैं सारे के सारे। जिन अकाउंटों का डेबिट बैलेंसेस होगा ना दे आर टू बी शोन इन एसेट साइड, और इस साइड में हमारे ऑल द अकाउंट्स व्हिच हु आर हैविंग देयर क्रेडिट बैलेंसेस, जिन का क्रेडिट बैलेंस होगा ना बेटा वो यहां पे आएंगे। बस कुछ नहीं करना, यानी कि अगर ए और बी है और उनकी रिजर्व रिटेन अर्निंग कॉन्टिजेंसी रिजर्व ये इधर दे रखे हैं बैलेंस शीट में जो दिए वो होते हैं, तो उनका मतलब प्रॉफिट से होता है बेटा। ये प्रॉफिट्स हैं जो हमारे ए और बी के हैं, और अगर इधर दे रखे हैं तो इनका मतलब लॉस से है। दीज आर दी लॉसेस। बस क्वेश्चन ये है कि इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करने। आपको सबसे पहले ये देखना है, जैसे मैंने पहले बताया था बैलेंस शीट के असेट्स में गुडविल देखोगे तो रिटर्न ऑफ कंसेप्ट आज जो ये रिजर्व दे रखे हैं ना रिजर्व्स रिटेनिंग अर्निंग्स कॉन्टिजेंसी रिजर्व पी एंड एल अकाउंट ये डायरेक्ट ए और बी के हैं। तो जब एडमिशन करेंगे ना सी को, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी दे विल डिस्ट्रीब्यूट दिस रिजर्व इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या तो देखो इन रिजर्व में भी उसे हिस्सा मंगवाएं जो न्यू पार्टनर है, अदरवाइज ये प्रॉफिट का हिस्सा है। हर साल जो प्रॉफिट कमाया था ना ए और बी ने उनमें से बचा के रखा हुआ हिस्सा है ये। तो ये एडमिशन होने से पहले सी के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर कुछ नहीं कहा गया है। या कंडीशन क्या है, अगर सी इनमें हिस्सा लेगा, अगर वो चाहता है कि यार एज इट इज रहे तो सी को इनमें हिस्सा देना पड़ेगा, वो कंसेप्ट है नहीं। यानी कि यू आर टू सी दैट whether these reserves they are shown in liability side or not, and these are the two items if they are shown in the asset side or not। देखो अगर ये दे रखा है तो बेटा ये होगा, देखिए रिजर्व्स की ट्रीटमेंट, ये रिजर्व्स है हमारे। जनरल एंट्री विल बी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, और इनको ए और बी में बांट देंगे, टू ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड ओल्ड रेशियो है हमारी उनकी 2:1।
सपोज करो यहाँ पे रिजर्व हमारे 9,000, then entry will be reserves count debit to A is capital to B is capital, ये डिस्ट्रीब्यूट 6,000 and 3,000, that's अगर रिटेनिंग अर्निंग्स है देन एंट्री विल बी रिटेनिंग अर्निंग्स अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल. अगर कॉन्टिजेंसी रिजर्व है देन कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल. अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल. यानी कि कंबाइन जो एंट्री है ना ये एंट्री होगी बेटा, चाहे वो एक आइटम हो या अलग आइटम हो, सच एज रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, retaining earnings account debit, contingency reserve account debit, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, और ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ये डेबिट हो जाएंगे तीनों के तीनों और ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा. ओल्ड रेशियो ये हो जाएंगे रिजर्व रिटेनिंग अर्निंग कॉन्टिजेंसी पीएल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल. अगर कोई एक है तो सिंगल रिजर्व टू एज कैपिटल बी इज कैपिटल, अगर दोनों हैं तो रिजर्व रिटेनिंग टू एज कैपिटल बी इज कैपिटल, चारों हैं तो चारों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यानी कि दिस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू एज कैपिटल बी इज कैपिटल. मैंने कंबाइन कर दी चारों की. अगर आप अलग अलग एंट्री करोगे तो फर्स्ट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बी इज कैपिटल, सेकंड रिटेनिंग अर्निंग्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बी इज कैपिटल, थर्ड कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल. कंबाइन करेंगे तो चारों के चारों जो है दे शुड बी डेबिटेड. देखो बेटा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमेशा पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है. ये है हमारी रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और चाहे रिजर्व है या रिटेनिंग अर्निंग्स है हमारी या कॉन्टिजेंसी रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है. ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये वाला, यहाँ पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा. अगर ये यहाँ लिखा हुआ हो तो दिस इज द बैलेंस, नहीं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट. एंड इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर दिया हुआ है तो ये लॉस होता है और ये होता है हमारा डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट. ये तो एंट्री हमने इसकी कर दी है. अब ट्रीटमेंट इनकी करेंगे. अगर एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होंगे बेटा, और जिनको जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दे विल बी आवर एसेट साइड. तो अब इनकी ट्रीटमेंट देखिएगा.
यहाँ हमने जो इधर थे उन रिजर्व अकाउंट उनको डेबिट किया, यहाँ पे रिवर्स एंट्री हो जाएगी, जैसे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो मान के चलो ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस काउंट यहाँ दिया हुआ है 6000, क्या दिया हुआ है 6000, और है क्या प्रॉफिट एंड लॉस, इधर क्या था रिजर्व 9000, तो रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया एंड दोनों पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट, यहाँ पे रखा पी एंड एल अकाउंट, लेकिन ये लॉस है तो यहाँ हम इसको क्रेडिट करेंगे, यानी कि एंट्री हो जाएगी ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6000 से, और रेशियो क्या होगी हमारी ओल्ड रेशियो, और ये हो जाएगा 2:1, और ये आ जाएगा बेटा 4000 एंड 2000। यहाँ मैंने एक अकेले रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ मैंने अकेले इंडिविजुअल पी एंड एल अकाउंट को किया, ये रिजर्व था 9000, इसको वहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये रिजर्व, और ये पी एंड एल अकाउंट है हमारा एसेट साइड में, इसको मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जनरल एंट्री जो बताई है मैंने वो बताई है, अगर ये चारों हैं तो दे शुड बी डेबिटेड, रिजर्व, रिटेनिंग अर्निंग, कॉन्टीजेंसी टू पी एंड एल अकाउंट, और ये क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर ये दोनों दे रखे हैं तो बेटा एंट्री विल बी ये जनरल एंट्री हो जाएगी, बोथ कैपिटल अकाउंट्स will be debited, A is capital account debit, B is capital account debit, to profit and loss account debit, और अगर ये भी दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, देन टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। दिस इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस। सीधी सी बात है बेटा, जो लायबिलिटी साइड में अगर ये रिजर्व दे रखे होंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे और रेशियो में, और बैलेंस शीट के एसेट्स में दे रखे होंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे एंड इन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये रिजर्व से इनकी क्या ट्रीटमेंट है और आगे बताएंगे। अब बची क्या हमारी इसमें ट्रीटमेंट में असेट्स लायबिलिटीज, लेटर वी विल डिस्कस ऑन दोज टॉपिक्स। ओके, thank you, have a nice day। Okay, thank you।